कुमार चारों की चारों भाई जाकर बैठ जाते हैं और भगवान शंकर दक्षिण मूर्ति बनकर विराजमान, नेत्र बंद है, मौन है, शांत हैं, स्मरण में डूबे हुए हैं और सनकादि ऋषि उनको केवल निहार रहे हैं। सनकादि ऋषि उनको केवल देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, सनत कुमार केवल उनको देख रहे हैं, केवल कुछ नहीं। शिव पुराण कहती है मान लो, शंकर भगवान की कथा कहती है मान लो। यदि जिंदगी में अगर कोई तकलीफ बहुत बड़ी आकर खड़ी हो गई है जिसका कोई हल ही नहीं निकल रहा, एक बेलपत्री लीजिए, अपनी हाथ की उल्टे हाथ की हथेली पर रख लीजिए, सीधे हाथ की हथेली से बेलपत्री को दबा दीजिए। शिव जी के मंदिर में कुछ देर मौन होकर बैठ जाए, जैसे सनकादि ऋषि बैठे हैं। चारों की चारों भाई सनकादि ऋषि शिव जी के मंदिर में मौन होकर बैठे हैं। एक हाथ से उन्होंने अपने हृदय को भाव से समाहित किया। ना शंकर भगवान कुछ बोले हैं, ना सनकादि ऋषि कुछ बोले, और मन की संशय को मिटाना, मन की परेशानियों को मिटाना। हाथ रख, एक बेलपत्र उल्टे हाथ पर रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर मौन होकर कुछ देर बैठी है। अपने मन में जो समस्या है उसका स्मरण करिए और शिव जी से अपने मन की बात कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, ओम नमः शिवाय कहकर उस बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दिए। अशोक सुंदरी वाली जगह तो मालूम है ना आपको, समझिए, देखिएगा जरा। ये शिवलिंग है, ये भगवान शंकर का शिवलिंग, ठीक है। ये जलाधारी, जहां पर भगवान शंकर का शिवलिंग रखा है, ये शिवलिंग, ये जलाधारी। जलाधारी में सामने से पानी नीचे गिरता है। ये जल आप यहाँ चढ़ाओगे तो चारों तरफ घूमने के बाद ये उत्तर दिशा में चला जाए। राइट में गणेश जी का स्थान, लेफ्ट में कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी को ये जो अपने मन का भाव कहकर मौन रहकर चुप रहकर आप जो बेलपत्र समर्पित कर रहे हैं उसकी डंडी उत्तर की ओर मुख की हो और बेलपत्री अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित कर दो। 3 या 4 बार आप मौन होकर अपने मन की बात कहकर उल्टे हाथ में बेलपत्र रखकर सीधे हाथ से उसको दबाकर जब हृदय से शिव को अपने मन का भाव कहते हो, 5 या 7 दिन के अंदर उसका हल होना प्रारंभ हो जाता है। उसमें कहीं ना कहीं वो सुख का अनुभव देना प्रारंभ कर देते हैं। वो बेलपत्र इसीलिए कहते हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम जहां बैठे हो, जैसे बैठे हो, उस स्थान पर जब तुम उस देव अधिदेव महादेव को भजते हो, उस देव अधिदेव महादेव का स्मरण करते हो, तो निश्चित है तुम्हारे जीवन के सारे दुख अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं, सारे कष्ट समाप्त होना प्रारंभ हो जाते हैं और जीवन में आनंद की अनुभूति होने लगती है। आनंद की अनुभूति होने लगती है अपने आप। मौन हो गए थे वट वृक्ष के नीचे, और वट वृक्ष की छांव में जैसे ही नंदी मौन होकर बैठे, नंदी मौन हो गए वट वृक्ष की छांव में, तुमरुका जी का आगमन हुआ। तुमरुका जी आए, नंदी को देखा, बहुत देर तक तुमरुका जी नंदी को देखते रहे। ये तुमरुका जी कोई साधारण नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, चंचुला देवी के जीवन के जितने दुख थे
उनको समाप्त यदि किसी ने करा तो तुमरुका जी की शिव महापुराण की कथा ने कर, शिव पुराण की। इसलिए आज भी नियम है, आज भी नियम है। जगत की जितनी माताएं, मेरी जितनी जीजियां हैं, जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी बुजुर्ग माँ बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, हम निवेदन करें, अगर जिंदगी में मेरी बेटियों को, मेरी जीजियों को, मेरी माताओं को अगर जीवन में अपने गर्भ से जुड़ी हुई, अपनी उदर से जुड़ी हुई या संतान से जुड़ी हुई कोई भी समस्या तुम्हारे जीवन में अगर आकर खड़ी होती है, तो शिव जी के मंदिर में जाकर जो लोटा भरकर जल लेकर जाते हो, उस जल को थोड़ा थोड़ा कर 7 बार तुम रुकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ाना प्रारंभ कर दो और उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो। उदर से जुड़ी हुई, पेट से जुड़ी हुई, बच्चादानी से जुड़ी हुई, संतान से जुड़ी हुई कैसी भी समस्या हो, वो धीरे धीरे समाप्त हो ही जाती है। तुम रुका जी, तुम रुकेश्वर। कौन से महादेव? जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। जम के बोलो, तुम रुकेश्वर महादेव। तुम रुका जी के नाम से। क्यों? भगवान शंकर के परम भक्त हैं तुम रुका जी, जिनके मुख से हर घड़ी, हर क्षण, हर पल शिव नाम निकलता।